ठीक है, मैंने कह दिया कि ध्यान छोड़ दो, मेडिटेशन बंद कर दो, तो दुनिया ज़माना सा खिलाफ हो गया थोड़ा-सा, ठीक है? हो जाना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैं स्टॉप मेडिटेशन क्यों कह रहा हूँ। क्या ध्यान मैं कहूँगा तुम छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। क्या कोई कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। क्या वो ध्यान में बैठना वो सब ऐसे सिखा रहे हैं गौतम बुद्धा, ओशो, क्या मैं उनको गलत कर रहा हूँ साबित? नहीं कर रहा। शायद मैं उनको ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको तुमने गलत समझ लिया, गौतम बुद्धा को, ओशो को। ठीक है? वो बहुत लास्ट की स्टेज थी जब मैंने अपने डिज़ायर्स को, कामवासना को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को देख लिया, तब मैं बैठ गया ध्यान में, वो था। ये नहीं कि मैं अपने रिश्तेदारों सबको मैं छोड़ के भाग रहा हूँ, कल्ट में जा रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, नहीं, उनको ही डील करना था। क्या तुमने नहीं सुना कभी गौतम बुद्धा से कि मेरे को जंगल जाना ज़रूरी नहीं था, मेरे को अपने परिवार को छोड़ना ज़रूरी नहीं था? क्या तुम ये बात भूल गए? तुम्हें यही क्यों लग रहा है कि मैं गौतम बुद्धा के ओशो के खिलाफ हूँ, वो तो कहते थे ध्यान में बैठो। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, क्या फीलिंग्स चल रही है? वो है। लेकिन तुम्हें लग रहा है वो लास्ट की स्टेज होती है, जो सब कुछ जान लिया, कामवासना को देख लिया, अपनी थिंकिंग को देख लिया, सब कुछ देख लिया, तब मैं उस ध्यान में बैठ रहा हूँ ना, तब वो चीज़ है ना। ये नहीं कि मैं सबसे पहले ही मैं जंगल चला गया, छोड़ के अपने परिवार को छोड़ दिया, मैंने अपने इमोशंस को छोड़ दिया, अपनी नीड्स को छोड़ दिया, फिर जंगल जाके मैं हू कर रहा हूँ। ये होगा मेरे भाई, वो बहुत लास्ट की स्टेज है, मेडिटेशन में बैठ गया, बात खत्म होगी। सबको ये लग रहा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सबके पास है, हो गया, मेरे को ऐसे फील हुआ था, मेरे को रीढ़ की हड्डी पे हुआ था, मेरे को यहाँ हुआ था। ये ब्रेन की वजह से है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको दे देता है, और इसका ही फायदा मेडिटेशन सेंटर वाले और पता नहीं कौन कौन उठा रहे हैं, और आप भी कह देते हैं कि हाँ मुझे फील हुआ था भाई। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो समझो वो बहुत लास्ट की स्टेज है। गौतम बुद्धा ओशो से कोई नहीं चूका, चूक रहे हैं वो जिन्हें लग रहा है ध्यान ही सब कुछ है। वो इतना क्यों बोलते? गौतम बुद्धा 3 बार एक बात को बताते थे, 3 बार। ओशो का तो आपको पता ही है कितना बोल चुके हैं। क्यों बोले? वो ये कह देते ना कि तुम ध्यान करो, बैठे रहो। तुम जब अपनी थिंकिंग को, डिजायर्स को, चेतना को, अवेयरनेस कैसे आएगी, ब्यूटी क्या है, वननेस क्या है, क्या सुख दुख एक सिक्के के पहलू है? नहीं, दुख अपने आप में पूरा है, सुख अपने आप में पूरा है। पंगा होता है जब मैं दुख को सुख करने लग जाता हूँ। ये सब बातें जब मैं समझ लूँ ना मेरे भाई, तब बैठूंगा ना। लग रहा है कि पैसे भी नहीं कमाने हैं, पैसा नश्वर है, शरीर नश्वर है। अरे भाई, चोट लगती है, खून आता है, असली शरीर है। पैसा जरूरी है, तुम्हें खुद पता है। परिवारवादी हो, पैसा चाहिए ही चाहिएगा। दुनिया असली है नकली, अरे तुम खुद को ही नहीं समझ रहे, तुम्हें तो बता रहे तुम्हारे विचार ही तुम्हारे नहीं है। तुम पूरे के पूरे विचार हो, पूरा का पूरा असर है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है, देखने वाला ही दिख रहा है। समझो यार, जीवात्मा क्या है, परमात्मा, परमात्मा तुम ही थे। वो जीवात्मा एक वो है कि जैसे वो फलों का रस ले रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, मस्ती में है, लेकिन जो असल में परमात्मा है, जो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसे उस रस से भी मतलब नहीं है मेरे भाई। वो है, लेकिन हमने परमात्मा को भी थर्ड पार्टी में डाल दिया है कि वो तो भगवान कोई और ही है, वो हम तो है ही नहीं। यही सब नाटक हो रहे हैं ना। तुम्हें लग रहा है मैं तो कह रहा हूँ ध्यान छोड़ दो बस। किस चीज का ध्यान करो यार? जो तुम्हारे अंदर है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो ही तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। ये नहीं कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ और उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ मेडिटेशन के नाम पर। अरे भाई, वो मेडिटेशन बहुत लास्ट की चीज है। जब आप देख लेते हो अपने डिजायर्स को, उसको, थिंकिंग को, फलानी ढिमकानी चीज को, कहाँ से चल रही है, कहाँ से संवेदना, वाइब्रेशन उठ रही है मेरे अंदर। अब ये लंबी हुई वीडियो तो हुई, जिसको देखनी है वो देख लेगा। ध्यान रखो। ध्यान छुड़वा रहा हूँ मैं तो, अरे भाई, देखिए।